दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अर्नब गोस्वामी साहब हमेशा कोट पहनकर चिल्ला चिल्ला कर सबसे सवाल पूछते हैं। तो आज कोट पहनकर मैं भी इनसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं। तो अर्नब साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि सर, जितना बड़ा चैनल आपने चालू किया है उतना बड़ा चैनल चालू करने के लिए तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ये पैसे आपको किसने दिए, कहां से आए? तो अब आप इसका जवाब देंगे नहीं, चलिए छोड़िए। आपसे अगला सवाल पूछता हूं। सर, जब आप किसी से भी सवाल करते हैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर करते हैं, मतलब नीचे तक की ताकत लगाते हैं। और जब राज ठाकरे का आप इंटरव्यू करते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपकी आवाज भी नहीं निकल रही है। तो इसका क्या राज है सर? अब इसका भी आप जवाब नहीं देंगे, चलिए छोड़िए। आपसे अगला सवाल पूछता हूं। सर, आपने कहा कि 2002 में जब आप मोदी जी का इंटरव्यू लेकर बाहर निकले तो मोदी जी के समर्थकों ने आपकी कार को घेर लिया और त्रिशूल मार मार कर आपकी गाड़ी के सारे ग्लास तोड़ डाले। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि मोदी जी और मोदी जी के समर्थक अच्छे लोग नहीं है, तो फिर आपको तो उनसे हेट करनी चाहिए। आज आप उनके सबसे बड़े समर्थक कैसे हो? अब फिर आप जवाब नहीं देंगे। एक्चुअली मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने और मोदी जी के समर्थकों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आप झूठ बोल रहे हैं। और वो ऐसे कि अगर भीड़ ने आपकी गाड़ी को घेर लिया था, उन्होंने त्रिशूल मार मारकर आपके सारे ग्लास तोड़ डाले थे, तो फिर उसके बाद क्या किया? वो क्यों ग्लास तोड़ रहे थे? आपके पैर छूने के लिए, आपकी पूजा करने के लिए? क्योंकि आपको तो खरोच तक भी नहीं आई, आपको तो कुछ उन्होंने कहा ही नहीं, तो फिर वो इस कदर मेहनत क्यों कर रहे थे सर? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप बहुत बड़े झूठे हो और आपने ये एक कहानी बनाई थी। चलिए, 2002 की बात हो गई जिसमें 2-2 थे और 2 0 थे। अब 2020 की बात करते हैं। इस साल में भी 2-2 हैं और 2 0 हैं। तो आपके अंदर वही वाला भूत फिर पैदा हो गया जो 2002 में था। तो कल के इंसिडेंट की बात करते हैं सर। तो अर्नब साहब, पहले तो आपके पास पुलिस सिक्योरिटी है, आपके पर्सनल गार्ड्स हैं। इतनी सिक्योरिटी आप क्यों रखते हो सर? आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो मैं सच बोलता हूं, सच बोलता हूं। तो जब आप सच बोलते हो तो आपको किस बात का डर है? इतनी सिक्योरिटी की आपको जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ गलत करते हो। तो सर, ऐसे काम क्यों करते हो जिसकी वजह से इस कदर ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़े? अर्नब साहब, मैं आपको यह बता दूं कि सच्चे आदमी को सिक्योरिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, और उसका एग्जाम्पल मैं हूं। तो अर्नब साहब, 2009 में मेरी फिल्म देशद्रोही रिलीज हुई थी और उस वक्त मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही थी फोन पर। उस वक्त मुंबई के कमिश्नर प्रसाद साहब थे, वो मेरे घर खुद आए थे और ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कमाल, हम आपको पुलिस सिक्योरिटी देना चाहते हैं क्योंकि आपकी जान को खतरा है। शिवसेना वाले और मनसे वाले आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने कुछ गलत काम तो किया नहीं है, तो मुझ पर कोई हमला क्यों करेगा? और अगर कोई हमला करेगा तो उस वक्त देखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए काफी हूं, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं, मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ऐसा मत करो, आप पुलिस सिक्योरिटी रख लो। बट मैंने मना कर दिया और मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी। और आप इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी लेके चलते हैं, इसका मतलब आप कुछ गलत जरूर करते हैं। तो खैर, 2002 में जिस तरह आप मोदी जी के बारे में बुरा भला कहते थे, आज वैसे ही आप सोनिया जी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि आपका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।
आपका काम सिर्फ यह है कि जिधर वजन उधर भजन। जो पावर में है उसके आप दोस्त हैं, जो पावर में नहीं है उसके आप दुश्मन हैं। तो जाहिर सी बात है, आजकल बीजेपी पावर में है तो आप बीजेपी वालों के साथ हैं, कल कांग्रेस आ जाएगी तो आप कांग्रेस वालों के साथ हो जाओगे। आपका कोई धर्म ईमान नहीं है। तो कल आपने अपने चैनल पर बैठकर सोनिया जी के बारे में खूब बुरा भला कहा, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। उसके बाद आप अपने चैनल से निकले और थोड़ी देर के बाद आपने वीडियो रिलीज कर दिया कि आप पे तो हमला हो गया, जैसे 2002 में हुआ था। तो खैर, जो हमला आपके ऊपर हुआ है सर, अब जरा उसकी पड़ताल कर लेते हैं। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और जो मुंबई में लोग रहते हैं वो सब जानते हैं कि मुंबई के रोड ऐसे हैं कि बीच में डिवाइडर है, एक तरफ आने का है और एक तरफ जाने का है, और जो कारें हैं वो डिवाइडर की तरफ रहती हैं और बाइक रिक्शा वगैरह वाले लेफ्ट हैंड में रहते हैं, किनारे पर। Two people in a bike. They kept driving their bike parallel to my car for some time, and they kept looking to the left. So I assumed that they were possibly going to stop or wait. तो आपने कहा कि जब आप गाड़ी में जा रहे थे तो राइट हैंड में कोई दो लड़के बाइक पे आपकी गाड़ी के बराबर बराबर में चल रहे थे। तो राइट में तो डिवाइडर होता है सर, फिर वो राइट में कैसे चल रहे थे? या आप जानबूझकर गाड़ी थोड़ी लेफ्ट में ड्राइव कर रहे थे और वो राइट में आपके साथ ड्राइव कर रहे थे क्योंकि राइट में आप गाड़ी चला रहे थे? तो जब ये लड़के बाइक पर आपकी गाड़ी के बराबर बराबर चल रहे थे तो आपकी इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी क्या कर रही थी सर? वो किस लिए है आपके साथ? ओहो सर, मैं तो भूल ही गया था। एक्चुअली वो तो तमाशा देखने के लिए है कि आप पर कौन हमला करता है, कौन आपके साथ मारपीट करता है, इसीलिए है ना शायद। Quickly overtook my car and their bike stopped. When their bike stopped, I thought that perhaps there was a problem with their bike. तो फिर आपने कहा कि थोड़ी दूर चलकर उन लड़कों ने बाइक सड़क के बीच में ही रोक दी। ठीक है सर, तो जब उन्होंने बाइक रोक दी फिर आप कह रहे हैं कि आपने भी गाड़ी धीमी कर ली क्योंकि शायद आपको लगा कि उनकी बाइक खराब हो गई। तो उनकी बाइक खराब हो गई, इसके आप ठेकेदार हो? आपको क्या लेना देना कि किसकी बाइक खराब हो गई और किसकी बाइक खराब नहीं हुई? और लॉकडाउन में बाइक बाहर कैसे आई और आपकी गाड़ी के बराबर में कैसे चल रही थी और आपके पुलिस वाले ये नजारा क्यों देख रहे थे? खैर चलो, मैंने मान लिया कि बाइक रुक गई, तो आपने अपनी गाड़ी धीमी क्यों की? मतलब आपको तमाशा देखना था, आपको शायद इसके आगे का कुछ इंतजार था कि कुछ और भी होना है, नहीं तो जाहिर सी बात है आप तेजी से अपनी गाड़ी लेके चले जाते थे। One of the two people started pointing specifically at me and he turned his bike back and he came right next to my car and then they started। अब एक तरफ आप कहते हैं कि आपने गाड़ी धीमी की और उन्होंने बाइक रोकी हुई थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अब उन्होंने बाइक घुमाई और आपकी कार के पास फिर बाइक आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी गाड़ी धीमी नहीं थी, आपकी गाड़ी खड़ी हुई थी और वो बाइक घुमाकर आपके सामने आए। अब अगर सामने आए तो फिर आपकी साइड का ग्लास कैसे तोड़ने की कोशिश की? अब इस पोजीशन में वो कार का पूरा चक्कर काट के ही आपकी विंडो के पास आ सकते हैं, तो तब तक आप वेट करते रहे, इसका मतलब यह हुआ। I ducked at that point of time. They continued to hammer and try to break the pane of my car. अब आप कहते हैं कि उन्होंने आपकी विंडो को तोड़ने की कोशिश की हथौड़े से, लेकिन तकरीबन 1-2 मिनट तक आपकी विंडो टूटी ही नहीं। सर, आप मुझे हथौड़ा देना और आप गाड़ी में बैठना और मैं एक हथौड़ा मारूंगा और मैं देखता हूं कि वो ग्लास टूटेगा या नहीं टूटेगा। वो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी आप फिर झूठ बोल रहे हो। I realized that this was some kind of an attack. I tried to move my car to the left. Then they started taking out bottles and they were furiously throwing liquids at my car. चलिए, मैंने मान लिया कि आपकी गाड़ी भी अब चालू हो गई थी और वो भी आपकी विंडो के बराबर बराबर चल रहे थे और आपके सिक्योरिटी वाले तो खैर तमाशा देख ही रहे थे, उनकी छोड़ दीजिए। तो अब जो है वो कोशिश करते रहे आपकी विंडो तोड़ने की
और वो टूटी नहीं, जाहिर सी बात है, एक लड़का तो बाइक चला रहा था, दूसरा कोशिश कर रहा होगा, तो उसके हाथ में जो हथौड़ा होगा, अब उसने वो हथौड़ा फेंक दिया, अब उसने कहीं से कोई एक बोतल निकाली, आप तब भी गाड़ी धीरे धीरे ही चलाते रहे, आपने गाड़ी भगाई नहीं। कमाल है सर, आपके कितने होशियार आदमी हो सर आप। तो फिर वो काले कलर का कुछ लिक्विड आपकी गाड़ी पे डालने लगा, वो शाही जैसा दिख रहा है सर, तो उसके गाड़ी पे डालने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं, मतलब उसका मकसद क्या था? कोई आदमी के फेस पे डालता तो समझ में बात आती है। Made another attempt to break the window panes of the car. This continued. At that point of time, I pressed my foot on the accelerator. I turned a little bit to the left. उसके बाद फिर आप कहते हैं अपनी वीडियो में कि उसके बाद फिर उसने हैमर से आपकी विंडो का ग्लास तोड़ने की कोशिश की। तो सर हैमर तो वो हाथ से फेंक चुका था, तभी तो उसने बोतल निकाली थी जिससे वो काला लिक्विड फेंक रहा था। अब वो बोतल फेंक करके उसने हथौड़ा कहां से उठाया सर? यानी आप फिर झूठ बोल रहे हो सर। अब आगे आप कहते हो कि बाइक वाले आपके सामने आ गए और आपने गाड़ी थोड़ी साइड में करके आगे निकाल के आप चले गए, तो अब तक तो वो आपकी विंडो के बराबर में थे, फिर अचानक गाड़ी के सामने कब पहुंच गए और आपको साइड में गाड़ी क्यों करनी पड़ी? आपने अभी तक भी गाड़ी नहीं भगाई, मतलब आप अभी तक भी इंतजार कर रहे थे कि इसके आगे कुछ हो। खैर, हो सकता है, मैं तो जैसा आपने वीडियो में बताया सिर्फ उसे ही समझने की कोशिश कर रहा हूं। सच क्या है झूठ क्या है ये मुझे नहीं पता है। Upon entering the building and my security persons 5 minutes to reach my building. They reached the parking lot of my building and I asked them what happened and who were these people. And they said to me that they were Congress workers, youth Congress workers. तो इसके बाद आप कहते हो कि आप अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंच गए और 5 मिनट के बाद आपके सिक्योरिटी वाले भी आ गए। आपने उनसे पूछा कि भाई कौन थे वो लोग? उन्होंने कहा कि सर 2 यूथ कांग्रेस के लड़के थे जो आप पर अटैक करने के लिए आए थे, आपको मारने के लिए आए थे। और आप कहते हैं कि 5 मिनट के बाद आपके सिक्योरिटी वाले आपके पास आ गए थे उनसे बातचीत करने के बाद। तो खैर, जब आपके सिक्योरिटी वालों ने बताया कि वो यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, तो आपको ये कैसे पता चल गया कि वो सोनिया गांधी ने भेजे हैं जैसे आप कह रहे हो? Right now, you Sonia Gandhi tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. तो मैं ऐसा समझता हूं सर, जैसे आप कह रहे हो उस हिसाब से ऐसे हुआ होगा कि जब आप चैनल पर बैठकर सोनिया जी को बुरा भला कह रहे होंगे तो सोनिया जी ने फोन उठाया होगा एंड टक टक करके बॉम्बे में 2 लुक्खे लड़कों को फोन लगाया होगा डायरेक्ट, और सोनिया जी ने बोला होगा कि जाओ तुम दोनों, और अर्नब जी आएंगे कार में, और सड़क पे जब वो आएंगे तो उनका ग्लास तोड़ना, विंडो तोड़ना और उनके ऊपर शाही फेंक देना। कमाल है सर, मतलब सोनिया जी डायरेक्ट 2 लुक्खों से बात कर रही है सर। सर सोनिया जी को और कोई काम ही नहीं है सर। जबरदस्त सर, क्या नॉलेज है सर आपकी, क्या इंटेलिजेंट आदमी हो सर आप, कमाल हो सर आप। खैर, और आपकी सिक्योरिटी और उन दोनों लड़कों के बीच में कुछ इस तरह से बात हुई होगी सर। आप तो चले गए आगे, तो आपकी सिक्योरिटी वालों ने उनसे पूछा होगा कि आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा होगा कि हम यूथ कांग्रेस के शूटर हैं और हमें सोनिया जी ने ऑर्डर दिया है कि भाई अर्नब जी पे ऐसे ऐसे हमला करना है। तो आपकी सिक्योरिटी वालों ने कहा होगा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग जाओ, और बस उनको जाने दिया होगा और आपकी सिक्योरिटी वाले आपके पास आ गए। तो यानी जो आपकी इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी है वो सिर्फ इस काम के लिए है कि पहले वो तमाशा देखे कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद जो अटैकर्स हैं उनसे पूछे कि भाई वो कहां से आए हैं और अटैक क्यों किया है, और फिर उनको कहे कि आप जाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया है ना सर? कमाल करते हो अर्नब जी आप भी। कभी कभी आप प्लानिंग ऐसी करते हो सर कि जिसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। आपने पहले सोचना चाहिए सर, प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि कहीं एक भी खामी नजर ना आए। तो आपने जो 2002 में प्लानिंग की थी पब्लिसिटी के लिए, उसमें भी खामी रह गई थी। आपने 2020 में यानी 18 साल के बाद जो प्लानिंग की उसमें भी आपने खामी छोड़ दी। तो मेरे हिसाब से तो अर्नब साहब आप बिल्कुल बेवकूफ हो, आप में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है सर। कुछ अच्छे लोग रखो जो अच्छी प्लानिंग बताए सर आपको। खैर, मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, मैं तो इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके बाद फौरन आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि अर्नब जी पर सोनिया के गुंडों ने हमला कर दिया।
बट कमाल यह है सर कि ये न्यूज आपके चैनल पे आने से 1 मिनट पहले बीजेपी के एक नेता ट्वीट कर चुके थे कि आप पे हमला हो चुका। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि हमले के बारे में आपने पुलिस को बताने से पहले, आपके चैनल को बताने से पहले, वो बीजेपी के नेता को आपने बताया कि मुझ पे हमला हो चुका है। कमाल है सर, आप क्या दोस्ती है सर आपकी, जबरदस्त सर, मानना पड़ेगा आपकी दोस्ती को सर। सर आप हमले जैसी बात भी पहले बीजेपी के नेता को बताते हो और उसके बाद पुलिस को बताते हो। तो सर ये पूरी बात समझने से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े झूठे हो और आप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यकीन है कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। एंजॉय करते रहो सर, ऐसे ही ड्रामा करते रहो, पब्लिसिटी करते रहो, आपकी मर्जी सर। टेक केयर सर, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल आइकॉन है उसको बजा दो, ताकि मैं जैसे ही कोई रिव्यू अपलोड करूं वैसे ही आपको पता चल जाए।